हमारा दायित्व बनता है ना कि भाई जब देश को बचाना है तो विभिन्न जगहों पर जा कर के जो एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं हम कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में अब हमारी औकात क्या है, लेकिन जहां हो सकता है एक गिलहरी का काम वहां मैं कर देता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अटकलें तेज है कि पप्पू यादव 2025 की भी तैयारी इसी माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है ना, हरहरी फिटकरी वाली बात आप शुरू कर दिए। 4 जून के बाद देश के क्या माहौल बनेंगे, क्या परिस्थितियां होगी। लोकसभा चुनाव का माहौल है, हमारे साथ मौजूद है पप्पू यादव। पूर्णिया से बहुत एक बड़ा रोल इनका रहा है, हॉट सीट रहा है, हमारे साथ मौजूद है। बिहार की राजनीति पर सर चर्चा करेंगे। आप लगातार चुनाव के बाद अलग अलग जगहों पे भी जा रहे, झारखंड में भी हमने आपको देखा। झारखंड को दिया गया है ना, पूरा झारखंड में धनबाद, बोकारो है, गिरिडीह है, गोड्डा है। हमारा दायित्व बनता है ना कि भाई जब देश को बचाना है तो विभिन्न जगहों पर जा कर के जो एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आज भी पप्पू यादव निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में अब हमारी औकात क्या है, लेकिन जहां हो सकता है एक गिलहरी का काम वहां मैं कर देता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक मैं किसी भी चीज़ों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करता हूँ और बिल्कुल उसमें अपनापन होता है, उसमें राजनीति नहीं होती है और मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। हमें जब दिल मेरा गवाह करता है तभी मैं कोई चीज़ कर पाता हूँ। जो चीज़ दिल एक्सेप्ट ना करे मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ना मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर जाऊँगा वहाँ। तो आपको खुद पता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जा कर के यदि मैं थोड़ी भी उस जनता की पूजा करके मैं एक सहयोग कर पाऊँ तो जरूर करूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना है, हम अनुपमा सिंह के भी सभा में आप रोड शो आपने किया, काफ़ी समर्थन हमने देखा। अब आप राहुल गांधी में जा रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं क्या, और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता आता है या आप अपने से जा रहे हैं? अच्छा, अपने से कोई जा सकता है? कार्यक्रम कांग्रेस लगाती है, वहाँ के जिला अध्यक्ष लगाते हैं, जिला अध्यक्ष साथ होते हैं। हम तो पवन सिंह जी के लिए भी मैंने कहा कि मेरे बेटे की तरह मुझे, मेरे दिल से, मैं तो पर्सनली मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सिवान के बारे में कह चुका हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं आज भी हूँ, जैसे सीपीआई है, सीपीएम लड़ी, आज भी मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो पाटलिपुत्रा हो चाहे छपरा हो, यदि कहीं से भी हमारी जिम्मेदारी तय होगी दोनों सीट के लिए तो मैं मदद करूँ। अच्छा, अटकलें तेज है कि पप्पू यादव 2025 की भी तैयारी इसी माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है ना, हरहरी फिटकरी वाली बात आप शुरू कर दिए। 4 जून के बाद देश के क्या माहौल बनेंगे, क्या परिस्थितियां होगी, देश किस ओर जाएगा, देश का क्या हालात होंगे और परिस्थितियां पप्पू यादव को कहां ले जाएगी। कभी ये पता था कि हम निर्दलीय लड़ेंगे? परिस्थितियां कहां लेके खड़ा किया, डेस्टिनी तय करती है और उसमें पप्पू यादव को निर्णय लेना पड़ता है। तो हमने निर्णय लिया। अवसर सबको मिलता है, कोरोना में भी अवसर मिला, कोई नहीं लिया, पप्पू ने लिया। बाढ़ में भी अवसर सबको मिला, कोई नहीं लिया, पप्पू ने लिया। अवसर हमको मिला एक मजबूत निर्णय लेने की, हमने पूर्णिया के लिए लिया और पूर्णिया ने बेटे की तरह हमें प्यार दिया। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार भी दिखने लगेगा। प्रणाम बिहार भी दिखेगा, प्रणाम कोसी सीमांचल भी दिखेगा, सलाम जोहार पूर्णिया भी दिखेगा और मैं कोशिश करूँगा हर परिवार के साथ अपने रिश्ते को परिवार से बड़ा बनाने का। मौजूद थे पप्पू यादव जो लोकसभा के उम्मीदवार थे पूर्णिया से, और अब चुनाव के बाद वो लगातार बिहार और झारखंड के अलग अलग सीटों पे जा रहे हैं। खास तौर पर वो सीट जहां से कांग्रेस अपने उम्मीदवार को पेश किए, उनके उम्मीदवार के समर्थन में उतर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और अब यहां से पूर्णिया आए थे किसी निजी कार्यक्रम में, यहां से निकलकर वो सीधे राहुल गांधी के समर्थन में प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है पप्पू यादव से जो बातचीत हुई उसमें साफ साफ पता चला कि पप्पू यादव कांग्रेस के न्योता पर उनके तमाम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं जितने भी उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में हैं। साथ ही साथ 2025 की भी तैयारी साफ दिख रही है। बनेगा मेरे साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।